हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है और क्या इसके लिए रूल है। तो देखो, मैंने पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताया था, फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा और कैसे सॉल्व करोगे। देखो, बताया जा रहा है 10 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, कॉमर्स बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। मतलब 10 अप्रैल को बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, कितना कैपिटल लगा के? 1,00,000 रुपए का। तो मैंने बताया था कि वहां पे अकाउंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा कैश का अकाउंट। कौन सा? कैश का अकाउंट। और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। इसीलिए 1,00,000 रुपए हमारे व्यापार में आ रहा है, इसीलिए कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैपिटल अकाउंट एक बनेगा, क्योंकि बताया जा रहा पूंजी कितना हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, और इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। रीजन क्या है? मैंने बताया था कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, और यह व्यापार में दिया जा रहा है, देने वाला है। और कौन दे रहा है? व्यापार का स्वामी लगा रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट, या यूं कह लो कैपिटल के अकाउंट हर एक कंडीशन में क्रेडिट ही माना जाता है, क्रेडिट ही होता है। तो लिखोगे कैसे? तो लिखने का तरीका ध्यान देना, बहुत सिंपल है। जब भी आप सोल्यूशन लिखिए तो लिखिए ऐसे, कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। डेट में डेट लिखेंगे, और डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? यह पहला सभी लोग कर लेंगे। चलो दूसरा। अब दूसरे में और तीसरे में और चौथे में क्या अंतर है? क्यों मैं 3 टाइप्स का क्वेश्चन दिया हूं परचेज का, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, 11 अप्रैल को परचेज किया जा रहा है गुड्स फ्रॉम, किससे? बीरू से। ठीक है, कितने रुपए का? 20,000 का। मतलब 11 अप्रैल को हम बीरू के पास गए और इनसे 20,000 का माल खरीदे। और आप बताओ, क्या कहीं ऑन क्रेडिट लिखा है क्या? क्या कहीं फार कैश लिखा है क्या? नहीं। तो मैंने बोला था कि ऑन क्रेडिट में ना लिखे, फार कैश में ना लिखे, तो हम मानते कि वो सामान हम उधार ही खरीदे। क्या? उधार ही खरीदे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं? परचेज गुड्स है, इसीलिए एक परचेज के अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? परचेज का। और परचेज हमारे व्यापार के लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और यह माल उधार खरीद रहे हैं, और मैंने बोला था जब उधार खरीदते हैं तो उस बंदे का नाम लिखते हैं, उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिससे माल उधार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो किससे खरीद रहे हैं? बीरू से, इसीलिए बीरू का अकाउंट बनेगा। और बीरू का जो अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे रूल लगाना नॉमिनल का। तो नॉमिनल का रूल हमने बताया था कि जितने आपके व्यापार में एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको डेबिट करो, और जितने आपके इनकम और प्रॉफिट है उनको क्या करिए? क्रेडिट करो। तो आप बताओ, व्यापार में जब आप कुछ खरीदते हो, परचेज करते हो, तो आपके व्यापार में क्या होता है? खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इसीलिए नॉमिनल के रूल से एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और अगला है बीरू। बीरू कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और पर्सनल का रूल है कि अगर पाने वाला हो तो डेबिट करो, देने वाला हो तो क्रेडिट करो। तो बीरू से हम 20,000 का माल खरीद रहे हैं ना, क्या इसमें प्रेजेंट टाइम में बीरू कुछ पा रहे हैं क्या? नहीं। 20,000 का गुड्स दे रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं, इसीलिए इनके अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? बोलो, दोनों क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन किए हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। और तीसरे में क्या है और चौथे में क्या है? तो मैं तीनों टाइप्स का क्वेश्चन इसलिए बताया हूं कि आगे चल के फिर से परेशान मत हो, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन गलत बताए हैं इसका आंसर। ठीक है, इसलिए चौथा क्वेश्चन बार बार सबसे पूछा हूं। चलो नेक्स्ट, अगला है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहा जा रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। मतलब साफ साफ यहाँ क्लियर कर दिया जा रहा है कि हम गुड्स खरीद रहे हैं, और वो भी क्या खरीद रहे हैं? नगद खरीद रहे हैं, कैश नहीं खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं।
ठीक है, कोई गुड्स खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, कैश खरीदा नहीं जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज गुड्स हो तो कौन से अकाउंट बनेंगे, परचेज अकाउंट। इतना क्लियर है। और अभी मैंने बोला है परचेज अकाउंट नॉमिनल है और एक्सपेंस, इसीलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बार बार हम नहीं बताएंगे, मतलब समझ जाओ। मैक्सिमम कंडीशन में लगभग 99%, ठीक है, जो क्वेश्चन करेंगे उस समय आपका परचेज का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे आते हैं और कैश के अकाउंट बनाते हैं। और आप बताओ कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। और आप बताओ जब आप नगद माल खरीदोगे, चाहे 1 रुपए का खरीदो या 1 लाख रुपए का खरीदो, व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा, व्यापार से जाएगा ना। और व्यापार से जाएगा, इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। या इनकम नहीं हो रहा है, समझे। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, कैश जा रहा है इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम का कोई बात ही नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए, चौथे नंबर में लॉजिक है थोड़ा सा, और इसीलिए मैं बार बार सबसे पूछ रहा था। कुछ लोग दिमाग लगाए, कुछ लोग वैसे ही बता दिए। ठीक है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए था ध्यान से। कहा जा रहा है कि परचेज गुड्स, गुड्स को परचेज कर रहे हैं किससे, राम, किससे, अभिराम से। इतना तो क्लियर, अभिराम से ही खरीद रहे हैं। लेकिन आगे देखो बताया जा रहा है फॉर कैश ₹9,000। मतलब हम लोग जो अभिराम से गुड्स खरीद रहे हैं वो नगद खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जब नाम भी आ जाए और वहां पे कैश भी आ जाए, तो मैंने बताया था इतना आपको ध्यान देना होगा कि अगर वो नगद है तो कैश का ही जिक्र करेंगे, उस व्यक्ति का जिक्र नहीं करना है हम। ठीक है, हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन में यह हो कि हम खरीद रहे हैं 50 का और कैश दे दिए 9,000, ठीक है, तब वहां पे दोनों जिक्र होगा, तो क्वेश्चन आगे आएगा कंपाउंड में। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, अभिराम से नगद माल खरीद रहे हैं, कितने का, 9,000 का। जब नगद खरीद रहे हैं तो अभिराम का नाम चढ़ाएंगे ही नहीं। अब क्वेश्चन क्यों नहीं चढ़ाएंगे, चलो आप बताओ। मैं गया कहीं पे और जाने के बाद से किसी के पास गया और 10,000 का सामान खरीद लिया, ठीक है, गया और कैश दे दिया, तो घर पे आएंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या कभी राम से इतने कम ने खरीदा है, नहीं ना। वो समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बकाया नहीं दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कैश हमने दिया है, बोलो, कैश दिया है। हाँ, कोई कहता नहीं किसको दिया है, तो शॉर्ट में लिख सकते हो हमने इसको दिया है, लेकिन उसके अकाउंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब क्रेडिट कर देंगे ना तो दिक्कत क्या होगा, अभिराम को हम पैसा भी दे दिए और फिर से उधार भी दिखेगा, कितना पैसा हमको देना है, इसलिए वहां पे कैश देंगे, अभिराम का नाम मेंशन नहीं करेंगे। समझे ना। पापा ने बोला कि जाओ उस बाजार से सब्जी खरीद लो, ठीक है, पैसा उन्होंने नहीं दिया, अब बोल दिए जाके खरीद लो, तो जाते हो आप खरीद लेते हो, तो आके बताते हो कि मैंने इनसे खरीदा है, तब पापा डायरी में लिखते हैं और उनको अगले दिन या उसी दिन पेमेंट करते हैं। लेकिन आपको कैश दे दिया, ठीक है, तो नाम नहीं पूछने जाते हो, ठीक है, जाके खरीद, जिससे मर्जी खरीद लेंगे, बस उतना का सामान आना चाहिए। ठीक है, वो आपका लॉजिक होता है कि उसी व्यक्ति से खरीदने जाते हो या दूसरे से खरीदने जाते हो। तो आप लोग जानते हो कि किसी के पास नगद भी खरीदते हैं, उसी से उधार भी खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं, नगद हो तो दूसरे दुकान पे जाएंगे, उधार हो तो दूसरे दुकान पे जाएंगे, तो कहेगा हम उधार भी नहीं देंगे तुमको, जाओ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बस सिंपल है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात था। ऐसा क्वेश्चन है तो सॉल्व करिएगा, तो कौन से अकाउंट बनेगा, क्या होगा, और कौन सा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, बस सिंपल है। सही, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, तुम इनकम उनकम बात कर रही तो कुछ, हाँ इनकम कुछ बोली हो इसीलिए। ठीक है, चारों समझ में आया सबको, बोलो। तो तुरंत अभी, ठीक है, 16 नंबर और 17 नंबर करके दिखाएं, जो लाइव है वो भी करके दिखाएं, तुरंत सेंड करें ना, क्वेश्चन वाली को तुरंत डायरेक्ट करो। हाँ तो सही से बोलो, ठीक है। हाँ तो मैंने बोला तो दोनों लिखेंगे, तब नाम भी लिखेंगे नगर भी लिखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड में आएगा। गलत है, सही करो।
16 नंबर 17 नंबर करके दिखाइए सभी लोग तुरंत फास्ट। लाइव वाले भी सॉल्व करके मैसेज करें चैट पे। हमें नहीं पता, बनाओ पढ़ो क्वेश्चन का मतलब होता है और बनाइए। 16 नंबर 17 नंबर। सोलह 17 ज्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन करिए। करो कीमत। ठीक है, गलत है लास्ट वाला। सही है। लास्ट लगा चलेगा ये डेबिट क्रेडिट और तुम्हारा दोनों सही। तुम्हारा देख के बनाने से पूरा गलती हो रहा है, सही हो गया। ठीक है, सही इसका पर्ची बनाओ और तो पहला गलती है, दूसरा लास्ट में गलती पहला से। हाँ बस पहला से दूसरा गलती ठीक है, सही है। क्या दिखा रहे हो इसका 20 है। रुको बर्बाद देखिए।
नहीं बनाइए और नहीं बच्चे रहे, ठीक है। ये ना काट लीजिए, ठीक है सही, इसने इतना काटा सेल्स रहेगा कुछ ना। चलिए ध्यान दो, सभी लोग चेक कर लिए, जिसका चेक करना तो लाइव वाला देखते हैं क्या आंसर दिए हैं लोग। ए ध्यान दो, सुन लो, 16 नंबर और 17 नंबर क्या मतलब है समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो इस बार 16 अप्रैल को क्या किया जा रहा है, बॉट गुड्स, मतलब गुड्स परचेज किया जा रहा है फ्रॉम किससे, श्याम से, ऑन क्रेडिट कितने रुपए का, 12,000 का। तो ध्यान देना, जब भी गुड्स खरीदा जाए तो वहां पे हमेशा परचेज का अकाउंट ही बनेगा। क्लियर है, ध्यान देना। और इसीलिए यह एक्सपेंस है नॉमिनल, इसीलिए क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और किससे खरीद रहे हैं, श्याम से, और श्याम पर्सनल अकाउंट है और देने वाले, इसलिए इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। चलो 17 नंबर सोल्ड गुड्स, तो मैंने बोला था जब भी गुड्स की बेचने की बात करें तो वहां पे एक अकाउंट बनेगा किसका, सेल्स लिखेंगे, सोल्ड नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। और सेल्स अकाउंट कौन से अकाउंट है, नॉमिनल है। और सेल हमारे व्यापार का इनकम का एक स्रोत है, और इनकम को नॉमिनल के रूल से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसीलिए सेल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। उसके बाद से आप बताओ सेल किसको कर रहे हो, तरुण को, कितने रुपए का, 15,000 का। तो तरुण का अकाउंट बनेगा, क्योंकि नगद की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। और तरुण कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। और आप बताओ 15,000 रुपए का माल उधार बेच दे रहे हो, तो तरुण पाने वाले कि देने वाले, पाने वाले। प्रेजेंट टाइम में 15,000 का गुड्स लेके जा रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, आगे पेमेंट करेंगे अलग बात है, ठीक है। इसीलिए इसके अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि पाने वाले हैं ना। यही बनेगा तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहले का सोल्यूशन परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। दूसरे का सोल्यूशन तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतना सिंपल है। हमें हमें क्या देखे, क्या देखे, नहीं देखे होंगे, कुछ गलत होगा। हाँ बोलो, कौन करे, उधार ही मानेंगे ना इसको, नहीं है तो भी उधार मानेंगे। सुन लो, कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। देखो